हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 25 जुलाई 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर या फॉरवर्ड करना ना भूलें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी रॉबर्ट रवि, ऑप्शन सी विभूति भूषण और ऑप्शन डी अरुण बंसल। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब होगा, हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण को चुना गया है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन सी विभूति भूषण। प्रश्न संख्या 2 है कि कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से फेडरल बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो प्रश्न संख्या 2, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में फेडरल बैंक का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब ऑप्शन है फेडरल बैंक। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि नए टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख रुपये की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन से 3%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 9%। तो प्रश्न संख्या जो 3 है कि नए टैक्स रिजीम जो 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो 0 से मतलब 3 लाख के बीच कोई टैक्स नहीं देना होगा, और 3 से 7 लाख के बीच 5% सरकार ने टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन बी 5%। प्रश्न संख्या 4 है कि सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ऑप्शन से 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7% और ऑप्शन डी 9%। तो प्रश्न संख्या 4, सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6%। प्रश्न संख्या 5 है कि ई-कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? ऑप्शन से 0.6%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 0.7% और ऑप्शन डी 0.1%। तो प्रश्न संख्या 5, ई-कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर 0.1% किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन से 4.6%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 4.7%, ऑप्शन डी 4.9%। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4.9%। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकीय कोषीय घाटा रहने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 7 है कि बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन से 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.52 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1.25 लाख करोड़ और ऑप्शन डी 1.80 लाख करोड़। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन बी 1.52 लाख करोड़। प्रश्न संख्या 8, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? ऑप्शन से 75,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 90,000 और ऑप्शन डी 1 लाख। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 75,000। प्रश्न संख्या 9 है
कि बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है। ऑप्शन से 11,900 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 12,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 11,500 करोड़ रुपये और ऑप्शन डी 11,200 करोड़ रुपये। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इस बजट में बिहार और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ के लिए काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार बनी है बीजेपी की अगुवाई में, उसमें जेडीयू मतलब जो बिहार में बीजेपी के साथ जिसकी सरकार है, और साथ ही जो तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी, इसके लिए काफ़ी मतलब अच्छी घोषणाएं हुई है, क्योंकि इनके बिना बीजेपी की सरकार नहीं बनती। प्रश्न संख्या 10 है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। ऑप्शन से 11.11 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 11.13 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 11.15 लाख करोड़ रुपये और ऑप्शन डी 11.18 लाख करोड़ रुपये। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 11.11 लाख करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है कि सरकार की ओर से आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा कितने महीने में पूरी करने की योजना है। ऑप्शन से 1 साल, ऑप्शन बी 8 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने और ऑप्शन डी 4 महीने। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने। प्रश्न संख्या 12 है कि आंध्र प्रदेश राज्य को कितनी विशेष वित्तीय सहायता दी गई है। ऑप्शन से 11,900 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 12,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपये और ऑप्शन डी 11,200 करोड़ रुपये। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता दी गई है। प्रश्न संख्या 13 है कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जुलाई में कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस CICAL का उद्घाटन किया है। ऑप्शन से नई दिल्ली में, ऑप्शन बी राजकोट में, ऑप्शन सी हैदराबाद में और ऑप्शन डी चेन्नई में। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी राजकोट में भारत के जो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो जुलाई में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 14 कि आजकल न्यूज में विधात्री उर्स का नाम देखने को मिल रहा है, वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन से बैडमिंटन, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी वॉलीबॉल और ऑप्शन डी तीरंदाजी। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा आजकल न्यूज में विधात्री उर्स का नाम देखने को मिल रहा है, यह गोल्फ से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी गोल्फ। प्रश्न संख्या 15 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्म्स फोर्सेज और भारतीय तटरक्षक बल के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल को कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। ऑप्शन से 90, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 95। प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 94। प्रश्न संख्या 16 है कि जी किशन रेड्डी ने कहाँ लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया, जो नागरिकों को लैंडस्लाइड से संबंधित जानकारी देगा। ऑप्शन से कोलकाता, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी चेन्नई। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन ए कोलकाता में जी किशन रेड्डी ने लैंडस्लाइड फोरकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 17 कि 16 से 31 जुलाई तक कहाँ लोक संवर्धन पर्व का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्देश्य मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजकोट, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी चेन्नई। तो
प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 18 कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जुलाई में भूटान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए। भूटान की राजधानी क्या है? ऑप्शन से थिम्पू, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी टोक्यो। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन है थिम्पू भूटान की राजधानी है। जो भारत के नवनियुक्त जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, वो जुलाई में 2 दिवसीय की आधिकारिक यात्रा पर भूटान गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में मानस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। यह निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन से बाल श्रम, ऑप्शन बी नशीले पदार्थ, ऑप्शन सी किताब और ऑप्शन डी खेल। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी नशीले पदार्थ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? ऑप्शन से 7 बार, ऑप्शन बी 6 बार, ऑप्शन सी 5 बार और ऑप्शन डी 8 बार। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ऑप्शन ए 7 बार। केंद्रीय वित्त मंत्री जो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। प्रश्न संख्या 21 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से फेडरल बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न संख्या जो 21 है कि कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में फेडरल बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 25 जुलाई 2024 के 20+ MCQ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।